आप देखिए ना सनातन धर्मावलंबी की उदारता, आप देखिए हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना वह कुत्ते का। यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार। चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वर्णयुग कहा जाता है देश का, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र हर भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45